अस्सलामुअलैकुम काश्तकार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ज़बरदस्त हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़े टॉपिक पर, ख़ास गन्ने का रेट। तो एंड तक बने रहिएगा। इंशाल्लाह जो मेरे पास मालूमात हैं वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगा। आपके पास भी अगर कोई मालूमात हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि तमाम दोस्तों को पता चले कि आखिर इस साल हमें गन्ने का रेट कितना मिलने वाला है, क्या हुकूमत सपोर्ट करने वाली है गन्ने के रेट के हवाले से या नहीं, और गंदम की कीमतों के हवाले से भी आइंदा साल क्या सिचुएशन बनेगी। तो ये सब अपडेट इस वीडियो में शेयर होगी। दोस्तों, एक दोस्त ने चंद दिन पहले मुझसे सवाल पूछा कि यार, हुकूमत ने जो है अब बजट पेश किया है, बजट में किसानों के लिए कुछ रखा है, किसानों को क्या मिलेगा। तो उस सवाल का जवाब ये है कि किसानों का नाम तक भी नहीं लिया गया ठीक तरीके से। सिर्फ इस तरीके से नाम लिया गया कि पेस्टिसाइड्स पर जो है ना, यानी अद्वियात स्प्रे जो हम इस्तेमाल करते हैं उस पर टैक्स लग रहा है 17% तक। इसके अलावा एक और नाम लिया गया तरीक़ेकार को अपनाते हुए कि फर्टिलाइज़र पर भी टैक्स होगा। उस पर टैक्स की खबरें जैसे बनी तो डीएपी और ख़ास डीएपी, सॉरी यूरिया का नाम ले रहा था, वो महंगी हुई है। तो मज़ीद महंगी भी होने के इम्कान हैं। तो मैंने अपडेट दी थी कि परचेज़ कर लें। दूसरा चीज़ें ये कि सोलर पैनल पर भी टैक्स लगाया जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ें जो है सिर्फ़ और सिर्फ ज़राअत में ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, जिसकी वजह से उन्होंने डायरेक्ट नाम नहीं लिया। शर्म आ रही थी हुकूमत को और बाकी इदारों को कि यार, अगर इस तरह की सूरत हाल बनाते हैं तो शायद कहीं से किसान की गैरत ना जाग जाए। तो हमारा वैसे भी डिपार्टमेंट जो है 3 पार्ट्स में बँट चुका है। एक बड़ा ज़िम्मेदार जिसकी क्रॉप्स हों या ना हों, या कुछ कमज़ोर भी हो जाती हैं फसलें तो फ़र्क तक नहीं पड़ता, वो लूट मार कर चुका है, वो कामयाब हो चुका है। बाकी छोटे ज़िम्मेदार काश्तकार, जैसे एक दरमियाने दर्जे का एक ख़ासा छोटा 4 से 5 एकड़, 1 एकड़ 2 एकड़ वाला ज़मींदार, वो कोशिश कर रहा है कि कहीं न कहीं से यार बात बन जाए, रेट्स मिल जाएँ। पर मेरे ख़्याल में वो भी वेस्ट हो रहा है, क्योंकि इस तरह की सूरत हाल बन जाती है कि जब ये 2 छोटे डिपार्टमेंट निकलते हैं, एहतजाज करते हैं या अपने हक़ के लिए लड़ने की खातिर निकलते हैं, तो ये बड़ा बैठा ज़मींदार जो है ना, इसके अंदर कुछ विशेज़ हैं मेरे ख़्याल में कि वो चाहता है कि यार कभी ऐसा मौका बने कि मैं पीएम से, सीएम से, जज से या पार्लियामेंट में बैठे मेंबर से कुछ कभी कभार मिल लूँ और मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। तो जब ये छोटे डिपार्टमेंट वहाँ पहुँचते हैं तो ये लाजमी फुदक कर सामने आ जाता है फ्रंट पे, और वहाँ पे जाकर बताता है कि यार, मेरी इतनी ज़मीन है, मेरे इतने रकबे हैं, मैं इतना पैसे वाला हूँ, तो बोलिए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। तो वहाँ पर जाने के बाद उसकी विश पूरी हो जाती है। वो अपनी खुशामद परस्ती करके बैक फुट पे आ जाता है और कहता है कि यार, फ़ैसला हो गया है, इंशाल्लाह काम हो जाएगा, और वो काम होते होते दब कर रह जाता है। और वही शुगर माफिया, वीट माफिया, बाकी जो चीज़ें हैं वो हमें लूटते मारते रहते हैं। और जब उनकी बारी आती है तो चीनी आप सबके सामने है, अब रेट कहाँ पर हैं। हालांकि इससे ज़्यादा रेट लास्ट ईयर दिया गया था, पर चीनी की कीमतें कम थी, अब क्यों ज़्यादा हैं। हालांकि एक जूस के गन्ने का रेट जो है 1700 रुपये मन है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ जूस ही सेल करता है, उसमें बर्फ़ भी खुद के पैसे से डालता है, मेहनत भी खुद करता है। जबकि हमारी शुगर मिल्स वाले जो हैं वो गन्ने का जो है काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे वो चीनी बनाते हैं, बाकी चीज़ें भी, एक चूरा जिसे कहते हैं फाजलात, वो भी सेल करते हैं, और उसका मड एटसेट्रा के कोई चीज़ भी वो फालतू में वेस्ट नहीं करते। हर चीज़ के जो हैं वो पैसे लेते हैं, कमाते हैं, और वो इतना अच्छा रेट्स क्यों नहीं दे पाते। सिर्फ़ और सिर्फ हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, और उसकी वजह हमारी खामोशी, हमारा जो है एकता, एक यूनियन ना होना, ये चीज़ें जो है हमें बैक फुट पे ला रही हैं। हम फ्रंट फुट पे इस तरह से आएंगे कि हमें एक होना पड़ेगा, फिर जाके हमें मफाद मिलेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि रेट्स के बारे में कुछ अपडेट्स जो हैं फ़िल वक्त आ रही हैं कि अगर
हुकूमत ने जो है शुगर मार्केट यानी चीनी की कीमतों को कंट्रोल ना किया और बढ़ती ही गई। तो लास्ट टाइम एक अपडेट आई थी कि हो सकता है कि बढ़ती हुई चीनी की कीमतों का असर अब गन्ने के रेट पर भी पड़े। इस तरह से पड़ेगा कि जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे अपने हक की खातिर, मेरे ख्याल में तब तक कुछ भी नहीं होगा। और सेकंड जो है हमारी औसत और जो एवरेज है उस पर पड़ेगा। उसकी वजह से पड़ेगा कि अगर हमारी औसतें अच्छी आ गई, एवरेज अच्छी बन पाई, तो शायद ये वाले भी यानी शुगर मिल्स वाले भी नखरे करेंगे और हमें शायद रेट्स वो ना मिले जो हम सोच रहे हैं। इस बार किसान जो है ज़बरदस्त खर्च कर रहे हैं अपनी क्रॉप्स पर। अगर इस तरह से खर्च करते गए तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में वो कामयाब हो जाएंगे। पर मेरे ख्याल में ये फसलें तैयार करना या इस तरह के शोर करना कि रेट क्या है या क्या चीज़ें, तो मेरे ख्याल में वो कामयाबी नहीं है। वो कामयाबी तब मिलेगी जब हमें अच्छा रेट्स दिया जाएगा। दोस्तों, हुकूमत ने पहले भी बता दिया है कि लगातार 3 साल, 1 साल गुजर चुका है, दूसरा ये है और एक नया साल मज़ीद भी रहता है। इन 3 साल में IMF के दरमियान जो मुआहदा हुआ है उसके मुताबिक गन्ने का रेट ना गंदम का रेट्स किसानों को मिलेगा। ये सूरत हाल है। तो इसके लिए जो है हम सबको तैयार होकर या हमने तैयारी पकड़ के रखना होगी और हमें किसान इत्तेहाद तंजीमों के ज़रिए और हमारे जो बड़े बड़े हुकूमती नुमाइंदे हैं उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाना होगा कि हमें पहले भी तबाह बर्बाद हो चुके हैं। मज़ीद पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र के रेट्स जो हैं इंक्रीज़ भी हो चुके हैं और हमारी फसलों के हाल ये हैं कि अभी से अब जबकि 2 से 3 फुट 4 फुट की क्रॉप्स हैं, उन पर बीमारियों के शदीद हमले हो चुके हैं। पानी की सूरत हाल ये है कि कई इलाकों में तो मुयस्सर है, कई इलाकों में अभी तक नहरी पानी तक भी नहीं पहुंचा, बारिशें तक भी नहीं हुई। किसान जो है चाहे सोलर सिस्टम के ज़रिए भी कोशिश कर रहा है पानी की, तो मेरे ख्याल में अभी तक भी वीक जा रहा है। तो इस तरह की सूरत हाल है गन्ने के रेट्स के हवाले से। और बाकी चीज़ें जो मैंने आप सबके साथ शेयर करना थी, लाज़िम थी, वो आप सबके साथ शेयर कर दी। अब जो है वक्त है तकरीबन आज जो डेट है 14 से 15 तारीख है जून की। बाकी सिर्फ 4 सवा 4 महीने बड़ी मुश्किल से रहते हैं गन्ने की कटाइयों को और शुरू होने में, शुगर मिलें चलने में। शुगर मिलें शायद 4 महीने तक भी चल जाएं बाद में। तो उससे पहले हमें जो मसले मसाइल हर साल फेस होते हैं उसका कैसे हल निकालना है ये आप सब समझ चुके हैं। तो वक्त से पहले जो है हमने जो है इंतज़ाम करने हैं, स्टेप लेने हैं, तभी जाके शायद हमें कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, मेरे पीछे आप फोंडा कमान देख रहे हैं, इनके रेट्स जो हैं अब 15, 16, 1700, 1800 रुपये पर मन भी जो हैं जा चुके हैं। और जो अब कंडीशन देख रहे हैं इस कमान से जो है नफ़ा इस तरह से हासिल किया जाता है जैसे जून है। और मेरे ख्याल में ये गन्ना ज़रा देखते हैं, देखें तैयार हो चुका है, ये देखें तो बिल्कुल जो है रेडी हो चुका है। मेरे ख्याल में इस तरह का गन्ना 1 महीने तक जो है सेल भी हो जाएगा और इसका रेट जो है ज़मींदार को, काश्तकार को बहुत अच्छा मिलेगा। कि दोस्तों, मेरे ख्याल में अब जो सूरत हाल है इस गन्ने की बिल्कुल तैयारी के मरहल में है और जब इसे सेल किया जाएगा बिल्कुल ही गर्मियाँ होंगी, सख्त गर्मियाँ। और जूस की डिमांड आप बाखूबी जानते हैं कि कितनी है। तो जूस की डिमांड की वजह से इसका एक एकड़ अगर 1800 मन पर जाता है तो मेरे ख्याल में ये तकरीबन 15-12 लाख 14 लाख इस तरह से जो है सेल हो सकता है। और हो भी रहे हैं जिनके इससे भी अच्छे तैयार हो चुके हैं गन्ने के खेत। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट थी जो आप सबके साथ मैंने शेयर की। अगर मज़ीद कोई अपडेट आती रही तो वो भी सब दोस्तों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो फिल वक्त के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।